अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने वाटर का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी चीज़ें वाटर को पोल्यूट कर रही हैं या किन चीज़ों की वजह से वाटर जो है उसके अंदर पोल्यूशन हो रही है या उसे इम्प्योर कर रही हैं वो। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि वाटर जो सी वो पोल्यूशन है या जो सी वो उसके अंदर केमिकल्स ऐड हो रहे हैं, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, कि वो किस तरीके से वाटर के अंदर ऐड होके तो उसे इम्प्योर कर रही हैं। तो जो इंसान है वो इस सब के पीछे हमारा अपना जो है वो रोल है कि हम खुद ही उन जो है पोल्यूटेंट्स को वाटर के अंदर शामिल करके तो उसे इम्प्योर कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बारी आती है ह्यूमन वेस्ट की, कि हमारे जैसे घर का जो है वो वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो जब पानी के अंदर शामिल होके तो वो उसे पोल्यूट कर रहे हैं। कि हम जो है अपने सीवेज को जो है वो जो है पानी रिवर्स के अंदर हम फेंक देते हैं, कि हमारा जो है सीवेज का जितना भी वो है वो सारा जो है वो रिवर्स के अंदर शामिल होके तो उसकी पोल्यूटेंट्स वो उसको पोल्यूट कर रहा है। तो बाकी जो सीवेज है ये इसके अंदर हमारी फैट्स पाए जा सकते हैं, कि जो है अगर हम बर्तन धो रहे हैं तो उसके अंदर से जो है आपका फैट मटेरियल बर्तनों के अंदर लगा है वो सारा जो है इसी पानी के अंदर शामिल है। या हमारे जो टॉयलेट वेस्ट हैं या हमारे फूड पार्टिकल्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, जो से हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे घर के अंदर से निकल रही हैं। कि जो फूड पार्टिकल्स हैं, कि हम अगर बर्तन धो रहे हैं उसके अंदर से फूड पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं। हम जो है वॉशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिटर्जेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वो भी सारा इसी पानी के अंदर शामिल हो रहा है। या डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं वो भी इसी पानी के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये हमारे वेस्ट मटेरियल्स ये डायरेक्टली वो रिवर्स के अंदर जाके तो उसे इम्प्योर कर रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन वेस्ट हैं ये सिर्फ डिजीज़ ही कॉज नहीं करती, बल्कि ये एक्वेटिक जो लाइफ है उसे भी डिस्ट्रॉय कर रही हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो ये जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं ये डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये जो एक्वेटिक लाइफ है जैसे फिशेस वगैरह हो गई ये सारी, ये उनकी डिस्ट्रक्शन भी कर रही हैं। क्योंकि हमने ये जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं कहीं पे भी, उनको एक स्पेसिफ़िक एनवायरनमेंट और स्पेसिफ़िक जो उनसे हैं वो कंडीशंस चाहिए, कि वहाँ पे जो है टेम्परेचर प्रॉपर हो, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट प्रॉपर हो। तो ये जितने भी अगर इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाएंगी तो इसकी कंडीशंस को डिफ़र कर देंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे एक्वाटिक लाइफ है उसका वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें इस तरीके से एक्वाटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। इसके बाद अगला सोर्स जो वाटर पोल्यूशन का है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। कि जो इंडस्ट्रीज़ जैसे काम कर रही हैं तो वो क्या कर रही हैं कि जो उसके वेस्ट मटेरियल्स निकल रहे हैं, कि जैसे अगर लेदर की कोई फैक्ट्री है तो उसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स निकल रहे हैं वो उसको क्या कर रही हैं कि डायरेक्टली रिवर के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। या बाकी जैसे आपकी केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं जो केमिकल बना रही हैं उसके अंदर से भी हार्मफुल केमिकल्स और वेस्ट निकल रहे हैं, जिनको डायरेक्टली रिवर्स के अंदर कैनाल्स के अंदर भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो पानी को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी तरीके से जो है हार्मफुल स्मोक और टॉक्सिक गैसेस जो है वो चिमनीज़ के थ्रू बाहर निकल रही हैं। तो ये भी क्या है कि जब पानी के अंदर डिज़ोल्व हो के तो उसको जो है वो पोल्यूट कर रही हैं। इसके बाद जो है इस हार्मफुल केमिकल्स हैं ये जब ऊपर एयर के अंदर जो है हमारे वाटर वेपर्स हैं उनके साथ शामिल हो के तो वो एक एसिडिक जैसे एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं। तो जब पानी वो जब बारिश होती है तो वो एक एसिड की शक्ल के अंदर होती है और उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। तो ये जो से केमिकल्स हैं ये फिशेस को भी किल कर सकते हैं और बाकी जो से एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनकी भी किलिंग का ये बायस है। तो इस तरीके से जो है ये वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। तो अगला जो है हमारी वाटर पोल्यूशन का काज है वो है फर्टिलाइज़र्स। कि हम फर्टिलाइज़र्स को तो यूज़ कर रहे हैं अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, और उसके अंदर जैसे हम अपनी क्रॉप्स की बेटर प्रोडक्शन के लिए हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में हमें तो फ़ायदा हो रहा है, पर इनडायरेक्टली हमें क्या नुकसान हो रहा है कि ये जैसे फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स हम स्प्रे कर रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर, ये ग्राउंड वाटर के अंदर जाके मिल रहा है और उसके अंदर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। तो ये जो सब पोल्यूटेड वाटर है
ये उसके जो है वो वाटर जब रिवर्स के अंदर जाएगा तो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स की डिस्ट्रक्शन के अंदर उसी तरीके से वो इफ़ेक्ट जो है वो इसका हो रहा है, जैसे कि हमने पिछली वो इंडस्ट्रियल और ह्यूमन वेस्ट की बात की है। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट जो है अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।